अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम वीडियो में ग्रामर के बारे में जान रहे हैं, यानी लिसानुल अरबी आमिर सोहेल की किताब हम पढ़ रहे हैं। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो बिज़िद्नी इल्मा। चलिए इस्म इस्म अब तक हम इस्म पर रोके थे वीडियो। अगर किसी को वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर जाइए और फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड वीडियो देख लीजिए। ये चौथा वीडियो है। चलिए इस्म के बारे में हम जानते हैं। अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाले किसी इस्म के बारे में 4 बातों का इल्म ज़रूरी है। इसके बगैर ना वो इस्म समझ में आता है और ना उसको समझने में उसको जुमले में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इसको बड़ा करके बताती हूँ। इस्म को सीखने के लिए 4 बातों का समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जुमला बना सकते हैं। एक आसान जुमले में आपको बात में समझा रही हूँ। अब देखिए ये 4 बातें कौन से हैं कि जिन्स जानना ज़रूरी है, अदद जानना ज़रूरी है, वुसअत जानना ज़रूरी है और एराब जानना ज़रूरी है। हम सबसे पहले पहला टॉपिक लेते हैं जिन्स। अब जिन्स क्या है वो अब हम जानेंगे कि जिन्स वो है। देखिए कि उर्दू और अंग्रेज़ी की तरह अरबी ज़बान में भी जिन्स 2 ही होते हैं। क्या है जिन्स? एक मुज़क्कर, एक मुअन्नस। ठीक है। अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाले हर इस्म मुज़क्कर समझा जाएगा जब तक कि उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। यानी हर इस्म मुज़क्कर जानेंगे तब तक उसकी अलामत से हम नहीं समझेंगे कि वो मुअन्नस है। अगर अलामत समझ में आ गई तो ये हम जब जानेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं मुअन्नस की अक़साम। अब ये हो गया। अब मुज़क्कर छोड़ देंगे, हम मुअन्नस के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो मुअन्नस अगर जान लिए तो मुज़क्कर समझ में आ जाएगा। अब मुअन्नस ये मुअन्नस है ना, इसके 2 किस्म करेंगे, यानी मुअन्नस के 2 अक़साम हैं। 2 अब इसको याद रखना ज़रूरी है। मुअन्नस से एक है मुअन्नस हक़ीक़ी। मुअन्नस हक़ीक़ी क्या है? वो मुअन्नस इस्म जिसके मुकाबिल फ़िलवाक़े कोई मुज़क्कर मौजूद हो। मसलन बोलते कि क्या दिमाग में आ जाता कि के बाद मुज़क्कर वालिद भी है, यानी माँ के साथ वालिद भी है। अब बिन्त के साथ देखिए लड़की, तो उसके साथ लड़का भी है। तो ये हम मुअन्नस जान लिए तो लड़का जोड़ी जो पेड़ है ना वो समझ में आ जाता। उख्त यानी बहन और इमरा यानी औरत। और आगे देखिए कि बकरतुन गाय वगैरह। मुअन्नस हक़ीक़ी के उर्दू के लिए उर्दू में एक जामे लफ्ज़ मादा मौजूद है। ये हो गया। ये मुअन्नस हक़ीक़ी है। हक़ीक़ी यानी बोलते ही, अब देखिए माँ बोलते ही ये इंग्लिश में भी मदर समझ में आ जाता। तो जैसे कि बहन है तो ये हक़ीक़ी मुअन्नस है। इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मुअन्नस लफ्ज़ी ये जानेंगे वो इस्म जैसे मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मिरवाह। आखिर में ता मरबूता से हम समझेंगे कि ये मुअन्नस है। इसके मीनिंग ये है पंखा। शम्स, अरब लोग शम्स को मुअन्नस बोलते थे। और सहरा ये है ना, ये अलामत से अरब लोग ये मुअन्नस बोलते थे। हुस्ना ये छोटी या है, खड़ा ज़बर भी है तो अलिफ मकसूरा, तो उसको मुअन्नस बोलते थे अरब लोग। ऐसे निशान रख लिए थे वो लोग, सबसे अच्छी। यानी अब आगे देखेंगे, आगे जानेंगे मुअन्नस लफ्ज़ी के अक़साम, ये पढ़ेंगे। मुअन्नस क़यासी अलामती, यानी अलामत से हम समझेंगे कि ये मुअन्नस है। जैसे कि मुअन्नस लफ्ज़ी की वो किस्म जिसमें मुअन्नस की अलामत पाई जाती है, जैसे कि गुरफ़ा यानी कमरा। इससे अलामत है ना तो हम समझ जाएंगे कि मुअन्नस है। सफ़रा ज़र्द रंग, ये इससे अलामत से हम समझ जाएंगे कि ये मुअन्नस है। और अमया यानी नाबीना, ये अलामत से हम समझ जाएंगे कि मुअन्नस है। उज़्मा ये खड़ा ज़बर है ना, उससे समझ जाएंगे कि ये मुअन्नस सबसे अजीम, इसके मायने हैं। अलामत मुअन्नस। अब ये देखिए मुअन्नस की अलामत ताए मरबूता, इसको ताए मरबूता कहा जाता है। इसको हम समझ जाएंगे, जैसे कि फ़ातिमा में आता, देखिए इससे समझ जाएंगे कि ये मुअन्नस है। ये देखिए ये निशानी, और ये निशानी को क्या कहते हैं? देखिए अलिफ तानीस कहते हैं इसको। ये निशानी से समझ जाएंगे कि मुअन्नस है। ताए मरबूता को आसानी के तौर पर गोल ता कहा जाता है। मुअन्नस की दोनों अलामतों में से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने
होने वाली अलामत यही है, जबकि अलिफ तानीस चंद ख़ास किस्म के अस्मा की अलामत है जिसके बारे में हम हिस्सा सुबह में पढ़ेंगे। यानी ये गोलता बहुत बार आता है, इससे समझ जाएंगे कि मुअन्नस है। और ये अलामत बहुत कम कुरान में आया है। तो अब आज देखिए मुअन्नस समाई। अरब लोग ये बोल कर मुअन्नस बोलते थे। समाई यानी हम सुनकर ही उसको समझ जाएंगे कि मुअन्नस है। जैसे कि मुअन्नस लफ्ज़ी के वो क़िस्म जैसे अहले ज़बान मुअन्नस बोलते हैं, इनमें ना तो मुअन्नस की कोई अलामत पाई जाती है और ना ही उनके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद होता है। मसलन समा, देखिए अर्ज़, ज़मीन, शम्स, यद, यद, हाथ वगैरह। अब इसको समझेंगे। इसकी एक ग्रुप है मुअन्नस समाई के, चंद ग्रुप है। देखिए अरब लोग क्या कहते थे, हवाओं के तमाम नाम वो मुअन्नस बोलते थे। जैसे कि कुरान में है रीहुन, सरसर, बाद, समूम, ये मुअन्नस बोलते थे। हवा को वो मुअन्नस बोलते थे। हम भी मुअन्नस बोलेंगे। शराब के नाम को जैसे कि कुरान में है क़मर, ख़रतूम, ये मुअन्नस बोलते थे। हम भी मुअन्नस बोलेंगे। आग के तमाम नाम नार, जहन्नम, जहीम, सईर, सक़र, ये लोग अरब लोग आग के नाम को मुअन्नस बोलते थे। शहरों के तमाम नाम, शहरों मुल्कों के नाम जैसे कि मक्का, पाकिस्तान, मिस्र, ये लोग मुअन्नस बोलते थे। तो हम भी इसको मुअन्नस जानेंगे। और मेन पॉइंट देखिए यहाँ पर, जिस्म के दो आज़ा जो दो है, अरब लोग उसको मुअन्नस बोलते थे। जैसे कि यद, दोनों हाथ है ना, उसको मुअन्नस बोलते। जोड़ी से है कदम, दो पैर, उसको जोड़े से है मुअन्नस बोलते थे। उज़्न, दो कान, आइन, दो आँख, रुकबा यानी कोनी, ये लोग उसको मुअन्नस बोलते थे। हम भी मुअन्नस बोलेंगे। और मुतफ़र्रिक़ अस्मा जैसे कि समा भी इसका असल समाऊ है। अर्ज़ को, शम्स को, नफ्स को, ये दार, हर्ब, असा, ये सब मुअन्नस बोलते थे अरब लोग। किसको किसको, अर्ज़ को मुअन्नस बोलते थे, शम्स को मुअन्नस बोलते थे, नफ्स जो हमारा दिल है ना उसको मुअन्नस बोलते थे, दार घर को बोलते हैं उसको मुअन्नस बोलते थे, हर्ब जंग को कहते हैं उसको मुअन्नस बोलते हैं, असा जो मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी है ना उसको मुअन्नस बोलते थे। हम भी आज से उसको मुअन्नस जानेंगे। ठीक है, चलिए अब मेन बता दी हूँ, इतना ही रखना है, ज़्यादा परेशान मत होइए, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे। चलिए चलती हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो को पूरा देखिए, बार बार देखिए, समझिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।